जैतपुरा थाना क्षेत्र में 1 अप्रैल 2023 को एक युवती की आशिक द्वारा हत्या करने का मामला सामने आया था, जिसके तहत आशिक रिजवान ने थाने में जाकर हत्या की बात कबूल की थी। लेकिन पूरे मामले को लेकर मृतक सोनम की मां द्वारा अन्य लोगों को शामिल होने का आरोप लगाकर आज अपर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी बेटी को मारने में कई लोगों का हाथ शामिल है। मृतक सोनम की मां सुनीता देवी पत्नी धर्मेंद्र कुमार मूल ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 को मेरी बेटी सोनम कुमारी ज्ञानचंद्र सोनकर पुत्र किशुन सोनकर निवासी गोपाल बाग डिगिया थाना जैतपुरा जो घर में झाड़ू पोछे के काम के लिए रोज की भांति सुबह लगभग 8:30 बजे गई थी। जब घर लौटी तो मेरी लड़की नहीं आई, तो उसको कई जगह खोजने पर भी नहीं मिली। तो हमारी बेटी का शव ज्ञानचंद्र के घर में बने शीवर चैम्बर से शव बरामद हुआ है, जिसमें कई लोग शामिल हैं जिनको सजा मिलनी चाहिए। अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि 1 अप्रैल को जैतपुरा थाना क्षेत्र में हुए घटना में पुलिस ने एक अभियुक्त गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर जेल भेज दिया गया है। घटना को मामले में लेकर मृतक की मां ने आज मुलाकात कर कई अन्य लोग के शामिल होने का आरोप लगाया है, जिस मामले को लेकर एडिशनल डीसीपी को जांच के लिए बोल दिया गया है। आगे की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कांडी बनारसी की विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र में जैतपुरा थाना का मामला है और एक दलित बेटी को दुष्कर्म करके उसे निर्मम हत्या कर दी जाती है। सीधे देखिए यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं, न्याय के गुहार में आए हैं और इनका सीधे तौर पे आरोप है, जैतपुरा थाने के ऊपर आरोप है कि इनके साथ न्याय नहीं हो रहा, लेकिन न्याय मांगने के लिए लोग जिला मुख्यालय पे आए हैं। ये बताइए कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? हमारे बेटी के साथ ज्ञानचंद के घर में उसको सब कोई जान से मारे हैं। ज्ञानचंद के घर हम गए, 8:30 बजे हमारी बेटी निकली। हम कहे बेटा हम दवाई खा के आ रहे हैं। फिर हमारी बेटी गई, तो फिर उसके बाद हम आधा घंटा बाद गए तो हम कहे कि हमारी बेटी आई है, तो कहे कि नहीं तुम्हारी बेटी नहीं आई है ज्ञानचंद वो। तो फिर हम दूसरे जगह उनके यहाँ पता लगाए लगली, तो वो कलन नाई बेटी आई, तो और वो कलन नाई बेटी आई। ज्ञानचंद की बहू ऊपर से बोली कि तुम्हारी बेटी का मर्डर हो गया। तो हम कहे अरे ये क्या कहते हैं, तो हम शांत हो गई। और जब नीचे देखा दिला तो पुलिस उनके ज्ञानचंद के घर में 150 बैठल हुआ पुलिस। तो पुलिस कहतन यहाँ आइए, तो हम कही कहा भैया, कहतन यहाँ आइए, आप कौन है? तो सोनम की माँ है। हम कहे हाँ हम सोनम की माँ हैं। कहे कि आपकी बेटी को खोज रहे हैं, हमको बताइए आपका घर द्वार कहाँ है? तो हम कहे हम किराए पर रहते हैं, मकान मालिक का घर का नाम हम नहीं जानते हैं, रुकिए हम अपने पति को बुला के लेके आ रहे हैं। तब से वहाँ पर पुलिस वाले बोले कि ऐसा है ना कि इनको पकड़िए, बाहर मत जाने दीजिए ज्ञानचंद से। बाकी हम वहाँ से निकल गए। आपकी बेटी का जो लाश वो कहाँ से मिला? मलोल में से मिलल, मलोल ज्ञानचंद के चैम्बर से। ज्ञानचंद के मलोल के अंदर हमारी बेटी को फेंके थे सब कोई, वही में से मेरी बेटी का लाश निकला। आप उनके पिताजी हैं, कितना उम्मीद लगा कर आए हैं वो यहाँ पे? जी हमको पूरा उम्मीद है मैडम से कि हमको न्याय मिलेगा। ये कौन कौन लोग हैं? जी इसमें 4 से 5 लोग हैं। इसमें मारने और उसको मरवाने में और लाश गायब करने में, फेंकवाने में चैम्बर में 4 से 5 लोग हैं। और जिसमें कि आदमी पुलिस एक आदमी को गिरफ्तार किया है, बाकी 4-5 आदमी को छोड़ दिया है एकदम से। और उसको उन सबों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सिर्फ एक आदमी को बंद करके फॉर्मेलिटी पूरा करके बंद कर रहे हैं फाइल लोग, और हम लोग को बराबर डरवा धमका दे रहे हैं। और मथुरा राय और गणेश राय तुम लोग क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। तुम लोग कुछ पैसा सजा लेकर सुल्लो सपाटा कर लो। गाली गलौज देते हैं, फुअर गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं हमसे। गणेश राय आते कहते हैं चमार सियार यहाँ आओ, मान जाओ नहीं तो तुम्हारा भी हाथ वही होगा। घर पे आते हैं, घर पे गाली गलौज कर देते हैं हम लोगों को। हम कहते साहब हमने क्या किया है, तुम सुलह कर लो, पैसा लेकर सुलह कर लो। हम कहते नहीं साहब हमारी बिटिया के हम सुलह नहीं करेंगे। तो फुअर पर गाली देते हैं, गलौज देते हैं। तुम समाज सियार कर क्या लोगे हम लोगों का? हम क्या करेंगे? हम आगे जाएंगे सुनवाई के लिए, हाथ जोड़ेंगे, सबसे कहेंगे। 2 बार नहीं 3 बार बोले थे कि
पूरे प्रकरण में आप भी इनकी मददगार बनकर आए हैं, किस तरीके से आप इनको मदद कर रहे हैं? देखिए, पीड़ित परिवार को और दिवंगत बहन को न्याय दिलाने के लिए जो भी सहयोग चाहिए होगा, संगठन इनके साथ खड़ा है और पूरा सहयोग हम लोग करेंगे। जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की सरकार है, क्या लगता है कि ये दलितों को न्याय मिल पाएगा? देखिए, न्याय तो मिलता है, न्याय के लिए ही पुलिस जो है रक्षक बनाई गई है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण प्रशासन और शासन का जो छवि है वो खराब होता है। तो जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी हैं, जो दुष्कर्म उन्होंने किया है और हत्या की है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो पुलिस के जो कर्मचारी जो मामले को लिपापोती करने का काम किए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। इस तरीके से ये घटना जो घटी है, देखिए, असल में जो मुस्लिम लड़का था सोनम को हमेशा परेशान करता था और कहता था कि तुम शादी करके हमसे मुसलमान हो जाओ। जब लड़की मना करती थी, कई बार अपनी माताजी को बताई, तो ये बीच में काम भी 20 दिन के लिए छोड़ दी थी कि इज्जत से बढ़ के पैसा नहीं है। कुछ पैसा वगैरह भी बाकी था इनका, जो सैलरी था वहाँ पे। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद ये उनको बुलाया गया कि नहीं तुम आओ, ऐसे फिर ऐसा आगे नहीं होगा। तो पुलिस मामले की लिपापोती कर रही है कि मामला प्रेम प्रसंग का है, जबकि मामला प्रेम प्रसंग का नहीं है, कोई संबंध नहीं था। रिजवान हमेशा इनको परेशान करता था लड़की को, और जब लड़की नहीं मानी तो उसमें उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दिया। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सप्ताह मना रही है, क्या लगता है कि इस सामाजिक सप्ताह में इस बहन को, इस बेटी को न्याय मिल पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ही देन है कि आज जो है लोग यहाँ पहुँच पा रहे हैं, नहीं तो ऐसा समय भी हम लोग देखे हैं कि जहाँ पे कि कोई अपनी सुनवाई ही नहीं होती थी किसी की। तो पूरा उम्मीद है, योगी जी की सरकार है, माननीय मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, न्याय मिलेगा इनको। और संगठन के कार्यकर्ता तो खड़े ही हैं, दिन रात इनके लिए खड़े हैं, और हम लोग जो भी इनको सहयोग आवश्यक होगा हम लोग तत्पर हैं करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा ये जो लोग आपके साथ आए हैं, आपके अगल बगल के रहने वाले हैं क्या? हाँ, रिश्तेदार हैं आप लोग? हाँ, हमारी भाभी लोग आए अच्छा, हैं। ये बताइए कि जो घटना घटी है उसको लेकर अब आखिरी परिणाम क्या है आपका? हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। हाँ, जैसे हमारी बेटी को सब किए, सबको सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए। हमको बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे? सर, मेरी बेटी का एकदम, मेरे बेटी के साथ दुष्कर्म करके उसको बहुत निर्मम ढंग से हत्या किया गया सर। और जैसे मेरी बेटी को सब मारे हैं, उसी तरह से कानून सरकार हमें उस सब पापियों की सजा दे। पापियों देखिए, जयपुरा का एक प्रकरण है जिसमें कथित रूप से एक लड़की के संबंध एक लड़के के साथ थे, और लड़के द्वारा खुद सूचना दी गई थी थाने जाकर के, और उसको गिरफ्तार किया गया था, जेल भेजा गया था। आज जो मृतका थी उसकी मां मुझसे मिली, उसको एक बात की आशंका है कि उससे अतिरिक्त और भी कुछ लोग उस घटना में इन्वॉल्व हैं। तो महिला एडिशनल एसपी को जांच पूरे प्रकरण की मैंने दी है, जो भी सही होगा निष्पक्षतापूर्वक पुलिस कार्रवाई करेगी। यद्यपि उस प्रकरण में अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका है, जेल जा चुका है। नहीं, उसमें ऐसा था कि इस लड़की के उस लड़के के साथ, जैसा कि अभियुक्त ने बताया था, काफ़ी समय से संबंध थे और दोनों साथ मिलते जुलते थे और एक साथ काफ़ी समय भी गुजारते थे। और अंत में किसी बात पे तंग आकर के लड़के के द्वारा उसकी हत्या की गई, और लड़की स्वेच्छा से वहाँ गई थी, और हत्या के बाद स्वयं थाने आकर के उसने अवगत भी कराया था, और उसी की निशानदेही पे शव को बरामद किया गया। सजा दे। ठीक है, तो आप देखिए, ये दलित परिवार है और अपनी बेटी को न्याय के लिए यहाँ पे आए हैं। जिस तरीके से भाजपा सरकार लगातार कहती है कि बेटियां रात को निकल सकती हैं, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। आपको लड़की के पिताजी ने यह भी कहा है कि जाति सूचक नाम लेकर इनको दबाया जाता है, और ये भी कहा जाता है कि मान जाओ। भैया, क्यों मान जाए? अगर बेटी के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो भी थाना और पुलिस के चक्कर काटते और यही कहते कि हमारी बेटी को न्याय हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बुलडोजर वाली सरकार अभी तक चुप क्यों हो? क्योंकि ये दलितों के ऊपर ये जो जुर्म हुआ है, और ये मामला 1 अप्रैल का है, और आज
काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी तक कोई जांच विशेष हुआ नहीं है। लेकिन जो मामला है लगातार इसे जांच का विषय है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में इन पीड़ितों को न्याय मिलता है या नहीं। ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।